नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में मोहम्मद गौस खान का अफसानचा समाअत फरमाइएगा। वसीला उर्दू टीवी के प्रोग्राम कहानी दर कहानी में मैं मोहम्मद गौस खान अपना अफसानचा साड़ी की सिलवटें पेश कर रहा हूँ। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन हमारे घर मेरी मौजूदगी में धोबी आ पहुँचा। मैं धोबी से अक्सर ये सुना करता था कि साहब, तुम्हारा मेम साहब मुझे बहुत गर्म करता है। माफ करना, है मुंबई की ज़बान है। आपकी बीवी मुझ पर ज्यादा खफा होती है। नाज अपनी डायरी में देखकर उससे कपड़ों का हिसाब ले रही थी। नाज अपनी एक साड़ी को बार बार अपने हाथ में लेकर उलट पलट कर रही थी। आखिरकार नाज ने साड़ी की सिलवटों को देख ही लिया और फौरन धोबी पर बरस पड़ी। तुम धोबी का काम कब से करते हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम कपड़े हमेशा देख कर धोया करो और ठीक से इस्त्री किया करो, मगर तुम हमेशा अपना ही काम किया करते हो। आखिर तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि इतनी बढ़िया साड़ी को प्रेस भी नहीं कर सके। मैं चुपचाप कुछ देर तक ये गुफ्तगू सुन रहा था और नाज के चेहरे पर गुस्से से उभरी हुई सुर्ख लकीरों को भी देखता रहा। नहीं मेम साहब, नहीं बीबी जी, मैंने खुद अपने हाथों से आपकी साड़ी प्रेस की है। मुझे धोबी की इस तरह मिन्नत व समाजत पर बहुत रहम आ गया और मैंने जानबूझकर इस मामले में मदाखलत की। नाज, तुम भी अजीब औरत हो। वो बार बार माफ़ी मांग रहा है, मगर तुम हो कि खामखा उस पर इस कदर बिगड़े जा रही हो। आप क्यों धोबी की तरफदारी कर रहे हैं? तुम गुस्से में होती हो तो धोबी और मेरे साथ एक ही किस्म का बर्ताव करती हो। हाय अल्लाह, मैंने आपसे कब ऐसा सलूक किया है? खैर जाने दो भाई। देखो नाज, आज तुम अपने लिबास पर थोड़ी सी सिलवट पर इस कदर परेशान और गुस्से में आग बगोला हो रही हो। खुदा ना करे कल तुम्हारे इस साफ व शफाफ दूध जैसे चमकते धमकते चेहरे पर एक दाग उभर आए तो तुम क्या करोगी? क्या तुम अपना चेहरा आईने में देखना गवारा नहीं करोगी या आईना तोड़ दोगी? समझ लो कि साड़ी में कोई सिलवट नहीं है। नाज, क्या तुम सचमुच ही खफा हो गई? ये तो जरा सी बात थी। धोबी से कहो कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.